गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये मैंने आज ऐसा कुछ सोचा नहीं था क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी और लगभग देखिए एक यूनिट 6 है ये पूरी और इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ कि चलो एक बुक को यूनिट 6 का मैंने लगभग 45% कवर कर लिया है विथ रिवीजन। क्योंकि मेरी आदत है हमेशा कि अगर मैंने 2 टॉपिक पढ़े लाइक मध्य प्रदेश में कृषि और उद्योग, तो इसको मैं हर दूसरे दिन रिवीजन करूँगी। यानी कि अगर मैंने 6-7 टॉपिक पढ़ लिए हैं तो अब 8-9 दिन बाद प्रॉपर इनका रिवीजन करने के बाद ही आगे बढ़ूँगी। तो विथ रिवीजन मेरे इतने टॉपिक्स हो गए हैं। और एक चीज़ बताऊँ कि जो मैं टारगेट दे रही हूँ अपने मेंटोरशिप बैच वालों का, उनका भी यूनिट 6 में इतने सारे टॉपिक्स अच्छे से हो गए हैं। कल उनका रिवीजन है। आप लोगों को अगर अभी भी लास्ट के 45 डेज़ आज से बचे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, आप कैसे पढ़ो, किस तरीके से पढ़ो कि आपकी चीज़ें क्लियर भी होती जाए, मतलब आप कंप्लीट भी करते जाओ, साथ में रिवीजन भी करते जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे कवर करो, सारी चीज़ें मैं करवा रही हूँ अपने मेंटोरशिप बैच वालों को। अगर आपको ऐड होना है तो आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जितना लेट होगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। अभी भी 45 डेज़ है। इफ़ यू वांट तो आप एट दी रेट निधि 0990 करके टेलीग्राम का आईडी है, वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। वो ऐड हो जाना, उस पे ऐड हो जाना, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मुझे आपसे आज बातें करनी है किस टॉपिक पे। तो सबसे पहले ये कि प्रायोरिटी, अगर यूनिट वाइज़, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि अगर हम यूनिट वाइज़ पढ़ें तो कैसे प्रायोरिटी, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। दूसरी बात, अगर हम यूनिट वाइज़ प्रायोरिटी की बात करो तो किसको दें? तो सबसे पहले तो एक होता है करंट अफेयर्स यूनिट 8 में, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब मेरा मतलब ऐसा है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट 8 पढ़ना है और डेली पढ़ना है, आधे-आधे घंटे आपको डेली पढ़ते जाना है, ठीक है, यूनिट 8 में। उससे क्या होगा कि आप जब डेली आधे घंटे सिर्फ पढ़ोगे, और सिर्फ आधे घंटे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे, खाना-वाना खाने के टाइम पे आप अलग से कुछ पढ़ सकते हो, उसकी बात अलग है, ठीक है। जब डेली दोगे तो आप देखोगे कि लास्ट में, एंड में, लाइक 23 जून को आपका एग्ज़ाम है, लेकिन 15 जून तक आप देखोगे कि एक यूनिट एटलीस्ट ऐसी हो चुकी होगी आपकी कि सिर्फ आधे घंटे देके आप 10 में 9 या 10 में 8 करने लायक एकदम हो जाओगे। दूसरी चीज़, आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम 2.5 से 3 घंटे एमपी जीके, क्योंकि एमपी जीके का वेटेज इस बार 40 टू 45 इवन 50 तक आ सकता है। तो एमपी जीके को आपको डेली पढ़ना है। उसमें यूनिट 2 अच्छे से, यानी मध्य प्रदेश की संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ठीक है, हिस्ट्री पूरी एमपी की। फिर यूनिट 10 की बात करूँ तो उसमें पूरी जनजातीय संस्कृति है एमपी की, तो यूनिट 2 और यूनिट 10 को साथ में लेके चलना है। फिर पूरी एमपी की ज्योग्राफी, और एमपी की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मैंने हमेशा बताया है कि सबसे कम टाइम देके सबसे अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। इवन आप लोगों को ये लगता है कि क्या एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतने कम सीट्स हैं। तो मैंने अभी मेंटोरशिप वाले बच्चों को बताया है प्रॉपर 2023 का पेपर सॉल्व करके कि कितने क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए थे एनी हाउ। मतलब वो पूरा देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली, बहुत सारे लोगों को उससे ये लगा कि हाँ अभी टाइम है और हम कर सकते हैं। तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आएंगी कि भाई जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, जो क्वेश्चंस होते हैं आयोग की तरह जो बनाए गए, मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी बेसिक बुक में आपको मिल जाएंगे। और हम गलतियाँ वही करते हैं कि एक क्वेश्चन अगर यूनिट 10 से, या फिर मान लीजिए ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में एक मेलोसिस बेसिन करके आया था, जिसका आंसर मिजोरम था, कि मेलोसिस बेसिन कहाँ पे है, इनमें से किस राज्य में। वो बहुत ही टफ था क्योंकि मैंने तो भाई नहीं पढ़ा था, ठीक है, और आई थिंक कि बहुत कम लोगों को वो सही हुआ होगा। तो वो अगर उस चक्कर में अगर हम 9 क्वेश्चन जो कि एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो हम 9 क्वेश्चन के पीछे न पढ़ के सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ रहे, उस एक क्वेश्चन के पीछे हम पूरी मोटी मोटी पोथी, मोटी मोटी बुक्स लेके बैठ जाते हैं। तो ये कहाँ से कोई, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो हम फिर बहुत सेंटी हो जाते हैं कि भैया कि नहीं, एक क्वेश्चन के पीछे हमको भागना है, बाकी के 9 क्वेश्चन छोड़ देना है। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले 60 टू 70% जो बहुत ही बेसिक, किसी भी बुक को, किसी भी एमपी जेके की बुक पढ़ो, कोई भी जीके की बुक पढ़ो, नॉर्मली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपी का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये और करंट अफेयर्स, कोई भी एक बुक पढ़ो हर यूनिट के लिए, एक नॉर्मल सोर्स, उससे अगर अच्छे से पढ़ लिया आपने, 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, तो आराम से आप 70 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही कर सकते हो, ठीक है। फिर बचे 30 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको 2 क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ होता है। तो उन 30 क्वेश्चंस में, और बाकी के 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जो किसी को नहीं आने वाले होते हैं। तो उन 30 में से आप लॉजिक लगा के 7 से 8 सही कर सकते हो आराम से, और होते भी सही हैं। बाकी में आप कुछ भी ऐसा एलिमिनेशन मेथड, कुछ वैसा तुक्का लगाओ, तुक्का भी लगाया ही जाता है क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो आप उनमें से कम 30 में से 50% आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। इस तरीके से पहुँचा जाता है 85 या 80+, ठीक है। और ये रियलिटी है कि फर्स्ट राउंड में अगर किसी ने 65 या 60+ सही किया है, तो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में लास्ट तक सॉल्व करते करते आराम से 80+ आप सही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट राउंड में सही होने की संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कवर हो, ज़्यादा सही हो। फर्स्ट राउंड में कम से कम आपके 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब कंफर्म होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कि इसका आंसर ये है तो ये है।
ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम जो रिसोर्सेज हैं वो सबसे कम रखो और मैक्सिमम उनका रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं कि दीदी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं बहुत पढ़ रही हूँ बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो कुछ मॉक टेस्ट को छोड़ दिया जाए, तो मोस्टली मॉक टेस्ट ऐसे बनाए जा रहे हैं कि बच्चों को सच में डीमोटिवेशन फील हो रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन टफ नहीं आना है। आयोग भले ही 10 क्वेश्चन आपको दे बरगलाने के लिए या फिर आपको डिमोटिवेट करने के लिए उस एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन बाकी के 70 क्वेश्चन आपके अंदर हैं, आपके कब्जे के अंदर होंगे, ठीक है। और उस 70 क्वेश्चन के लिए ही हमको लड़ना है, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित होते हैं एवरेज, मतलब जो एवरेज मार्क्स होंगे, लाइक 70 क्वेश्चन तो वो, और फिर 10 क्वेश्चन तक और कुछ अच्छे बच्चे, एक्स्ट्रा बच्चे जो होते हैं वो खींच ले जाते हैं। तो 80 तक मान के चलना है कि 80 तक हमको लाना ही लाना है। अगर पेपर टफ आया तो नो डाउट कितनी भी कम सीट हो, कट ऑफ सीधे नीचे जाएगी। कट ऑफ के बारे में हमको सोचना ही नहीं है कितनी जाना है, अभी हमको ये सोचना है कि ठीक है 80 तक हम आराम से लाएंगे। और वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पेपर टफ दिखा तो भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है। तो एकदम से आपको ना अपने आप को लिमिटेड मतलब लिमिटलेस कर लेनी है ना। आपको अपने आप को मेंटली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। बस लास्ट के 45 डेज है, जितने ज़्यादा पॉजिटिव होकर पढ़ पाओगे, जितने ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, काम रहोगे, मतलब शांति, जितनी ज़्यादा आपके मन में शांति रहेगी उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको सच में एक डेडिकेशन लेवल आपको दिखाना है और सही पाथ पे चलना है बिना किसी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, बहुत हड़बड़ाहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में निधि का आईडी दूंगी, टेलीग्राम चैनल की आईडी दूंगी, उस पर आप मैसेज करके बाकी प्रोसेस वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।